ये भजन तुमने सीखा कहाँ से? ये भजन सीखा कहाँ से जल्लाद बाबू? ये सब कुछ संगत से होता है। आप इस संसार में जैसा संगत करेंगे वैसा विचार होगा। मैंने संतों के साथ संगत किया, संसार में मैंने भक्ति प्राप्त किया। आप भी संतों के साथ हो जाएंगे तो आप भी भक्ति प्राप्त कर लेंगे। क्या तुम मुझे सिखाओगे? क्या संसार में भगवान का भक्ति आप करेंगे? हाँ, अच्छी बात है जल्लाद जी। संसार में आपने बहुत खून किए हैं, बहुत इंसानों की खून की धारा बहाए हैं, बहुत पाप किए हैं। अगर थोड़ा सा भी राम नाम रट लेंगे तो सारे पाप सारे दुख दूर हो जाएंगे। ठीक है, बोलो तो मंत्र। मैं जैसे जैसे मंत्र को उच्चारण करूंगा आप उस मंत्र को उच्चारण कीजिए, क्योंकि मैं भगवान विष्णु का भक्त हूँ, उन्हीं का मंत्र बताऊंगा। तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि जो जिस प्रकार से तुम मंत्र को उच्चारण करेगा उसी प्रकार से मुझे भी बोलना पड़ेगा। जी ठीक है, चलो। सबसे पहले हाथ जोड़ लीजिए। चल 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 बताओ। ये नहीं सुधरेगा, इसका नाम है जोकर। ये जो कर सकता है। ठीक है, बोलो। उनके बातों पर ध्यान मत दीजिए जल्लाद जी। चलिए भगवान का स्मरण करने के लिए तैयार हो जाइए। ठीक है, मैं भगवान विष्णु का मंत्र उच्चारण कर रहा हूँ। पहले मैं बोलूंगा, उसके बाद आप बोलिएगा। ठीक है? ठीक है, बोलिए मेरे साथ। ओ अच्छा चलिए। अरे प्रयास करने से क्या नहीं होता है? ई नहीं हुआ है? क्या कुछ कुछ बोलते हैं? बोलो जल्लाद बाबू। ओम आपसे नहीं हुआ तो दूसरा मंत्र में बताता हूँ। ठीक है, बोलिए भगवते भगवते भगवता। नहीं हुआ जल्लाद बाबू। क्या? नहीं हुआ। कैसे नहीं हुआ? जो भगवत भगवता नहीं हुआ। समझ गए। जल्लाद बाबू, प्रयास करने से क्या नहीं होता है? क्या नहीं होता है? आप प्रयास कीजिएगा तो हो जाएगा। चलिए अंतिम चेतावनी है, अब की बार हो जाना चाहिए। अब की बार नहीं हुआ तो भगवान भी माफ नहीं करेंगे। चलिए बोलिए। वासुदेवाय वासुदेवा नमः। पहले बोलने दीजिए न उसको, पहले धोखाइए मत। क्या बोले आप? नमः। नमः। हाँ हो गया नमः। सीताराम। छोड़िए, इनके बातों पर आप बुरा मत मानिएगा। जैसा सकल मैं वैसा 4 दिन विचार। से भोजन नहीं खाया। क्या? भोजन नहीं किए हैं। नहीं, इधर मुझे बहुत जोर से भूख लग गया है। सब आदमी लहरोनी में नाच देख रहे हैं। आटा कोई पिसाने नहीं आएगा। आप धीरे धीरे जाइए, ये बगल दबिया के इधर निकल जाइए, कोने कोने जाते रहिए। ठीक है, बस उधर खा लेना। गिली 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 गिली।
भजन है ने गाना है, क्या गा रहे हैं? ये गाना हम गा रहे थे, बेसुरा गाना है। बेसुरे थे। वो जल्लाद बाबू के साथ जल्लाद जी चला गया, जी, जल्लाद बाबू चले मेरा गए। प्राण बच गया, मैं धन्य हो गया। मेरा प्राण बच गए। आपका भी प्राण बच गया। हम चलते हैं उत्तमपुर शहर की ओर, जाइए, आप भी अपना झोपड़ी की ओर जाइए। ठीक है, मैं से चलता हूँ। मेरी माता श्री जंगल में रहा करती है और मेरा प्रतीक्षा करती होगी। आज भगवान की कृपा से मेरा प्राण बच गया, ये न था बचाने वाला कोई नहीं था। अब मैं यहाँ से झोपड़ी को चलता हूँ। हेलो, जकरा में नदी घरी है, ओ हेलो, जकरा में नदी घरी है, ओ हेलो, राहे जे कृपा गुरुवर के, राहे जे कृपा गुरुवर के, निर्वल न जकरा में नदी घरी है, ओ हेलो, ओ हेलो, हरदम तपोरा जाए ईश्वर के भी नमन पतैया। हरदम तपोरा जाए ईश्वर के भी नमन सिर पर ओ हेलो, ओ हेलो, और उस सजाए मौत से मैं बचकर तुम्हारे पास आया हूँ। आज मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या इस संसार में जन्म देने वाले इस संसार में हमें पिताश्री है या नहीं है? मुझे अभी बता दो। हे बिसरल रे स्वगवार बेटा रे, हे पाछर खियाल रे बाबुआ। मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ माँ। हे नाही पार रे ऐसा रे की
उत्तम पुरसार में किसी व्यक्ति ने नाजायज औलाद कहा है? हाँ माता श्री। नहीं मेरे लाल, तुम नाजायज औलाद नहीं हो पुत्र, तुम्हें पिताश्री है मेरे लाल। पर तूने आज तक मुझे कभी नहीं बताया। हाँ बेटा, आज मैं सुनने के लिए चाहता हूँ, अपनी आंखों से देखने के लिए चाहता हूँ। ठीक है पुत्र, अगर तुम अपने पिता के नाम जानने के लिए चाहते हो, मेरी बातों को ध्यान से सुनो मेरे लाल। हाँ माँ। जिस बच्चे के साथ में तुम्हारा दोस्ती लगाया हो, वो लड़का कोई दूसरा व्यक्ति नहीं, क्या? बल्कि वो लड़का तुम्हारा सौतेला भाई है। ये क्या कर रही हो माँ? हाँ बेटा ध्रुव, मैंने जिस राजकुमार उत्तम कुमार से दोस्ती लगाया, हाँ बेटा, वो मेरा दोस्त कोई और नहीं बल्कि मेरा सौतेला भाई है। हाँ पुत्र, और तूने जो अपने उत्तमपुर शहर गया था अपने मित्र के घर, हाँ, वो कोई दूसरा नहीं बल्कि राज सिंहासन पर बैठे हुए तूने देखा होगा, वही तुम्हारा पिताजी है पुत्र। क्या? हाँ मेरे लाल, राजा उत्तानपाद सिंह अपने दरबार में बैठे हुए, वो हमारे पिताश्री है। हाँ बेटा, इसका मतलब उत्तम कुमार मेरा सौतेला भाई है। हाँ पुत्र, पर अभी तक मिलने के लिए मुझसे नहीं आया। उत्तम कुमार तुम्हारा सौतेला भाई है। आज मैं सारी बातें सुन चुका हूँ माँ। क्या सोच? ये मित्र नहीं बल्कि मेरा भाई है। हाँ ये तुम्हारा भाई। माँ आज हमारे साथ चलो माँ, उत्तमपुर शहर। नहीं बेटा, हाँ माँ। मैं उत्तमपुर शहर जाने के लायक नहीं। नहीं माँ, आज हमारे साथ चलो माँ उत्तमपुर शहर। पिताजी के सामने मैं दूध का दूध और पानी का पानी मैं करूँगा। क्या दूध का दूध पानी का पानी फैसला तुम हाँ माँ, करवाएगा? मैं करवाऊंगा माँ। ठीक है मेरी लाल, अगर तुम कहते हो मैं माँ और बेटी चलने के लिए तैयार हूँ, यहाँ से चलने की यात्रा करो। ठीक है, चलो भाई। चलिए उत्तम कुमार। हे जलती सरे जय प्यारे बाबू रे, हे उत्तमपुरा सा हरी यार बेटा रे। क्यों नहीं हुआ? हे उत्तमपुरा सा हरी यार बाबुआ, हे जान बाबू रे उत्तमपुरा सा हरा रे मेरो। अरे भगवान न जाने मेरे पौत्र उत्तम कुमार को क्या हो गया है, जो हमेशा भाग करके अपने मित्र के पास जंगल चला जाता है। मुझे पता चला है कि मेरा पुत्र फिर से भाग करके जंगल चला गया। मैं दरबार में आज फिर अपने पुत्र का इंतजार करता हूं, देखता हूं मेरा पुत्र आता है या नहीं। आरे बाबू
सरार देखी और दुलारा सिंगदारा पागमा सिंगदारा भाजमा उत्तमया प्रणाम पिताजी। हेलो बेटा उत्तम, हाँ पिताजी। ये के बाद तू जंगल गया था तो जंगल से दोस्ती लगा करके आया था पिताजी। मैं इस बच्चे को पहचानता हूँ, ये लड़का तुम्हारा मित्र है। हाँ पिताजी। जब तू दोबारा जंगल भाग करके गया, हाँ पिताजी। तो इस भिखारिन को दरबार में क्यों ले आया है? पिताजी आप जिसे भिखारिन कह रहे हैं आप पिताजी, वो भिखारिन नहीं बल्कि वो मेरा माँ है पिताजी। आप जिसे मित्र कह रहे हैं आप, वो मित्र नहीं बल्कि मेरा ये भाई है। शट अप पिताजी। खबरदार, छोटी मुंह बड़ी बात करने की कोशिश की तो तू मेरा पुत्र है। तू मुझे ये बता रहा है कि कौन तुम्हारा भाई है और कौन तुम्हारा माँ? हाँ पिताजी, घर में जो माँ है बैठी हुई, वो न माँ नहीं बल्कि वो काली नागिन है। उत्तम, ऐसा ना हो कि मेरे हाथ तुम्हारे ऊपर उठ जाए। पीछे हटो भिखारिन। प्रणाम पतिदेव। दूर रहा। मेरे बच्चे को अपना करके क्या साबित करना चाहती है तू? पतिदेव, मेरा बेटा उत्तम उत्तम कुमार जो भी अपनी माँ को काली नागिन कहता है, और तू एक भिखारिन होकर के मेरे पुत्र का माँ, और मैं उत्तम का पिता हूँ, मैं इस बात को जानता भी नहीं। भिखारिन, हाँ, आखिर बात क्या है? साफ साफ शब्दों में कह करके बताओ। हे पतिदेव, उत्तम कुमार सही कह रहे हैं। उत्तम कुमार कोई गलत बात नहीं बोल रही। मैं उत्तम कुमार की बड़ी माँ हूँ। क्या? हाँ पतिदेव, मुझे तो ऐसा लग रहा है आप सब कुछ भूल चुके हैं। क्या मैं भूल गया? और क्या याद दिलाना चाहती है तू? स्वामी जी, आप उस दिन की याद कीजिए। किस दिन को? जिस दिन आप जंगल गए थे शिकार खेलने के लिए। शिकार खेलना छतरी का धर्म है। मैं एक बार नहीं बल्कि अनेक बार जंगल गया हूँ। तो फिर जब आप शिकार खेलते खेलते किसी आंधी चपेट के चक्कर में पड़कर जमीन पर मूर्छित होकर गिर पड़े थे, आप पानी पानी चिल्ला रहे थे। क्या? उस जंगल में पानी पिलाकर आपको होश में आपको मैं लाई थी। वही नारी मैं हूँ, आप याद कीजिए। मुझे कुछ याद नहीं है।
Shut up. उस जंगल में आप को मैं पानी पिलाकर होश में लाए थे। तो होश में लाने के बाद आप कहने लगी इतनी भी रात्रि में मैं कहाँ जाऊंगा। उस रात्रि आप मेरे झोपड़ी में विश्राम किए थे। अच्छा, विश्राम करने के बाद जैसे सुबह हुआ, आप वहां से जब आने लगे, आपसे मैं निशानी के रूप में कोई वस्तु मांगी थी। निशानी? हाँ, कैसा निशानी है वो? आने के वक्त आप जो मुझे निशान दिए हैं, दिखाओ उससे यार। मैं आज सदियों से दिल से लगा के रखी हूँ। तो आप दिखाओ। पहचान कीजिए किसका मुंदरिका है। ये मुंदरिका? हाँ, तू क्या करेगा रे गधा? बड़का बाबू, चोर पकड़ा गेल हन। कान चोर? ए कौन चोर? काम चोर यह छे। ना ना बड़का बाबू बतबो। तब हम महाराज के देखलिए, इन्हें हट्टा कट्ठा गेले सिगार खेले। अच्छा, आ उन्हें बिलिया रंग के सूट की गेले। हराम ज्यादा कहीं का। ना ना बड़का बाबू, चोर पकड़ा गेल हन। वो कैसे? वो कैसे? महाराज, ये आपका मंदिर का है महाराज। कौन कहता है कि ये मेरा अंगूठी है? ए यम तोरो नाम लिख लो छनो। पहना तो मुझे होता है। हां, आए देखो। आए ढुकलन ना। ना ना, ई लोंडेबाज गोंडेबाज छिनरबाज। ए महामंत्री, तो यहाँ करत के रहो। शांत रहो। और ये मुंदरिका, ये बात सत्य है कि मैं जंगल में अपना मुंदरिका एक भिखारी को दिया था। जी महाराज। ये बात सत्य है बिजली, लेकिन मैं उस भिखारी का मुखार बिंद को कभी नहीं देखा था। ना देख लो। और महामंत्री, ऐसा मुंदरिका बनाने वाला इस संसार में बहुत सुनार भाई है। जना मरबा, जना मारे चले के भगवान ने जिसे दौलत दिया है, जी, वो कोई भी इस मुंदरिका को खरीद करके पहन सकता है। मैं मानता हूँ महाराज कि ऐसा मंदिर का हजारों बना सकती है। बिल्कुल। ये मगर तोरा नाम ना लिख लो छन। हाँ, Shut up। ना ना, एकरो पजिमा हमरा कहिए होते है। हमरो पजिमा एकरा कहिए होते है। Shut up। चल पीछे हट तू, कम वक्त कहीं का। एगो हमरो छ जे छन खराबे छे, तोरो बढ़िया छ। महामंत्री, मुझे इस भिखारी से बातें करने दो। भिखारी, हाँ पतिदेव, जो बात तू बताया ये बात सत्य है। क्या सत्य है? और अगर इस दरबार में आकर के तू मुझे अपना पति और स्वामी कहती है, तो ऐसा करो, सबसे पहले अपना घूंघट हटाओ और अपना सूरत मुझे दिखाओ। नहीं पतिदेव, इस भरी हुई सभा में मैं अपना सूरत दिखाने के लायक नहीं हूँ। शराब, मेरे ही दरबार में आकर के मुझे स्वामी कहकर के संबोधित करती है और अपना घूंघट नहीं हटा सकती, तो जाओ पकड़ लो अपने बच्चे का हाथ और निकल जाओ सामने के रास्ते से। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मुझे अपना सकल सूरत दिखाना ही पड़ेंगे। हालो, हे चिन्हिया मैं लिया बाहे स्वामी जी, हे हमारो यीशु
महारानी, हाँ पतिदेव। जब उस घनघोर जंगल में तू मुझे पानी पिलाकर के होश मिला दिया, हाँ स्वामी जी। तो महारानी उस जंगल में तू मुझे अपना सूरत देखने के लिए क्यों नहीं दिया? यही तो मैंने गलती किया, उस जंगल में आपको मैं अपना सूरत देखने के लिए नहीं दिए। लेकिन महारानी, और ये लड़का कौन है? क्या इस बच्चे को आप नहीं पहचानते हैं? नहीं महारानी। हे पतिदेव, ये लड़का आपका पुत्र है। मेरा पुत्र? हाँ पतिदेव। ये तुम क्या कर रही है? मैं सच कह रही हूँ। जिस रात आप मेरे झोपड़ी में रात व्यतीत किए थे, उसी रात का ये आपका खून है, यानी आपका पुत्र है पतिदेव। क्या? हाँ, एक बार अपने पुत्र को अपने सीने से लगा लीजिए। हे भगवान, हे विधाता, ये मैं आज किस मोड़ पर आ चुका हूँ? मेरा ही पुत्र मेरे दरबार में आकर के अपने पिता के लिए अपनी आंख से आंसू बहाता था। आज मैं महारानी इस बच्चे को कैसे कहूंगा कि पुत्र मैं ही तुम्हारा पिता हूँ?